को ज्वाइन कर लेंगे 5-10 मिनट में। ठीक, तो पहले तो बधाई कि आप लोग यहाँ तक आए सुबह सुबह। पहली बात क्या होती है, सफलता क्या होती है? द्विपक्षीय प्रक्रिया है। शुद्ध हिंदी में अभी बात करते हैं, क्या द्विपक्षीय प्रक्रिया है? वैसे तो त्रिपक्षीय प्रक्रिया है, आप बचपन से जानते होंगे। एजुकेशन उसी के साथ सफलता भी जुड़ा है। कौन सी त्रिपक्षीय प्रक्रिया? बालक पालक और छात्र नहीं, बालक पालक शिक्षक। भाई आप यहाँ पर क्यों बैठ के पढ़ रहे हैं? क्योंकि कोई आपके लिए पूरी अपनी जिंदगी लगा रहा है, वो आपके गार्जियन है, वो आपको धन दे रहे हैं, आपको पाल पोस कर बड़ा किए, आपको पूरा अवसर देंगे इसके बाद यहाँ पर रहने का, खाने का, बैठने का, पढ़ने का, तो आप यहाँ पर सरवाइव करेंगे। ठीक, तो पहली भूमिका आपके घर परिवार की। दूसरी भूमिका फिर हमारी है, हम पूरी अपनी जिंदगी का अनुभव, हम अपना पूरा एफर्ट आपके लिए लगाएंगे। जितनी मेहनत आप करोगे उतनी मेहनत और उससे ज्यादा मेहनत करते हम भी आपको नजर आएंगे, वो तो छुपाया नहीं जा सकता। और इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि जितनी आपकी उम्र होगी उससे ज्यादा उम्र हमारी पढ़ाने की होगी, पढ़ाई रहे। और उसके बाद भी तीसरी कड़ी कौन बचेगा? शिक्षा की, आप बचेंगे, है ना, बालक पालक और शिक्षक। तो अब हम चाहे कुछ भी करते हैं, अपना जान भी देते हैं, हाँ, आपके माता पिता भी आपके लिए कितना भी कुछ कर ले, रिजल्ट उसका आएगा जो विद्यार्थी खुद से भी पढ़ेगा। तो आप खुद से जान करके आए, ये पहले अपने लिए आप बधाई दीजिए। उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहला प्रश्न रहता है, अक्सर लोगों के मन में पहला प्रश्न आता है कि पीएससी की तैयारी, एक प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी, और उससे पहले मुख्य की तैयारी, कि प्रारंभिक के बाद मुख्य की तैयारी, मतलब प्री की प्रिपरेशन ऑफ प्री और प्रिपरेशन ऑफ मेंस। और एक बात आता है पीएससी या व्यापम, आजकल व्यापम का नाम भी क्या होने वाला है? बदलने वाला है, आप लोग जान रहे हैं। तो ये क्या हो गया है? हाँ ठीक, तो आप लोगों के लिए गंभीर मुद्दे हैं, मेरे लिए, हमारे संस्थान के लिए, जो इस सिद्धांत पे विश्वास रख के चलता है। क्या सिद्धांत? अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि पढ़ाई पढ़ाई होती है, और उसके बाद जो तीन जो है ना, मेंस, प्री और व्यापम, जो आप तीन चीजें सुनते आए हैं, वो तीन चीजें उस पढ़ाई के पैटर्न से जुड़े हुए प्रश्नों का खेल है। मतलब यदि आप मेंस का तैयारी करेंगे तो मेंस में भी आपका पहला लाइन लिखा रहेगा, जैसे 7 पेपर है, प्री में 2 हिस्सा हो जाएगा, एक जीएस का और एक सीसेट। पर चाहे प्री में पढ़ो, चाहे मेंस में पढ़ो, चाहे व्यापम में पढ़ो, भारत का इतिहास तीनों जगह आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ब्रैकेट में लिखा रहेगा छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में, भारत का भूगोल तीनों जगह आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, न तो प्री में, न तो मेंस में, न तो व्यापम में। और भारत की भूगोल के साथ ब्रैकेट में क्या लिखा रहेगा? छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में। हिंदी तीनों जगह, छत्तीसगढ़ी भाषा व्यापम में नहीं है, पीएससी में है, प्री में भी है, मेंस में भी है। मैथ्स रीजनिंग तीनों जगह, प्री में भी, मेंस में भी, सब में। मतलब ये है कि पैटर्न अलग हो सकता है, मेंस का रिटर्न पैटर्न है, व्यापम के प्रश्न पूछने का तरीका कुछ और हो सकता है, पीएससी के प्रश्न पूछने का तरीका कुछ और हो सकता है, सिलेबस सबका क्या है? लगभग बराबर है। तो पहली और आखिरी अनिवार्य शर्त क्या होती है परीक्षा निकालने? आपका जिस सब्जेक्ट के आधार पे आपका पेपर हो रहा है, जैसे हिस्ट्री है ना, छत्तीसगढ़ है, ज्योग्राफी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, साइंस है, मैथ्स रीजनिंग है, आपका बेस मजबूत होना चाहिए। जिस प्लेयर का बेस मजबूत है वो प्लेयर खेल लेता है, ठीक है? इस मतलब क्या है? आप 2020 के प्लेयर बने, आपकी मर्जी, आप आईपीएल में जाएं, आपकी मर्जी, आप टेस्ट खेलें, आपकी मर्जी, ठीक है, आप वनडे खेलें, आपकी मर्जी। कोई आपको ये बताएगा नहीं, चारों अलग अलग है, हाँ ठीक है, लेकिन पहला आपको वेट पकड़ना आना चाहिए। मेरा जो कहना है, पहला आपके हाथ में बॉल की ग्रिप आनी चाहिए,
पहला आपको मैदान कितना बड़ा होता है ये पता होना चाहिए। पहला आपको ये पता होना चाहिए कि कितने प्लेयर खेलते हैं, क्लियर है कि नहीं है। उसके बाद फिर आप क्या चुनोगे, किस फॉर्मेट में जाना चाहोगे। तो वैसे ही प्रतियोगी परीक्षा के लिए पहली शर्त होती है आपका बेस मजबूत हो। तो दुनिया जो भी कहती है, हमारा संस्थान और मैं हमेशा क्या कहता हूँ, बेसिक जीके कोर्स, बेसिक जीएस कोर्स। आप जिस कोर्स में प्रारंभिक परीक्षा में हमसे पढ़ते हैं, उससे पटेल सर से, दीक्षित सर से, अभिजीत सर से, सौरभ सर से, उत्कर्ष सर से, मिथिलेश सर से, ऐसी पूरी टीम है हम लोग। वो टीम आपका बेस मजबूत करती है। यहाँ से पढ़ने के बाद कुछ बच्चों का चेहरा मुझको कॉमन दिख रहा है जो मुझसे पढ़ चुके हैं। यहाँ से पढ़ने के बाद अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा 1 घंटे हिंदी जरूर पढ़ाऊंगा, आज पहला दिन। यहाँ से पढ़ने के बाद आप किसी से आंख मिलाकर बात कर सकते हैं। हाँ, मुझसे पूछो हिंदी के बारे में, मुझसे पूछो हिस्ट्री के बारे में, मुझसे पूछो छत्तीसगढ़ के बारे में। कुछ ही दिन में आपके अंदर क्या करता है, वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो अंतर समझ में आ रहा है। आपके दिमाग से पहला चीज जो भ्रम जाल फैलाया जाता है, छत्तीसगढ़ का सबसे क्या बोलना चाहिए, ये कैसा जगह है, बिलासपुर सबसे बड़ा हब है। किसका हब है, विद्यार्थियों का, कोचिंग सेंटर का, मार्गदर्शकों का और एक से एक खतरनाक लोगों का। तो यहाँ पर जितने भ्रम जाल फैलाए जाते हैं, उस भ्रम जाल से बाहर निकलना होता है। सफलता का मूल मंत्र क्या होता है, अपना बेस मजबूत करना और बेहद अच्छे से पढ़ाई करना। वही टीचर आपके लिए काम आएगा जो आपको ग्राउंड लेवल पे मेहनत करते दिखेगा। क्रिकेट जैसे खेल का नियम रखता है यहाँ पर, कोच वही बन रहा है जो पूर्व क्रिकेटर था। आपका मोटिवेशनल स्पीकर 1000 लोग बन सकते हैं। सफलता आपको वही दिलवाएगा जो खुद क्या कर चुका है, इस फील्ड में प्रतियोगी परीक्षा निकाल चुका है और जो इस फील्ड के बेसिक लेवल की तैयारी को जानता है। तो हम वो सफलता रखते हैं, बोलने की बात नहीं है, और खुद निकाले हुए हैं, खुद इसके दर्द को महसूस किए हैं। तो ये शुरुआत का बेस हुआ। अब सेकंड लेवल पर भाई चलिए, आपको चूंकि बिल्कुल बिगनर बच्चे बैठे हैं तो आपको मैं 2 हिस्से बता रहा हूँ, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग अर्थात किसके, पीएससी के आपको 2 हिस्से, कौन कौन से 2 हिस्से बताऊंगा, बताइए। जिसको हम पीएससी कह रहे हैं, उसके पहले 2 सेक्शन पे आप आइए। एक होता है प्री, बोलचाल की भाषा में प्री, यानी शुद्ध हिंदी में क्या है वो, प्रारंभिक परीक्षा। और इसका सेकंड होता है मेंस। और यदि हम शुद्ध हिंदी में बात करें तो ये क्या होता है, मुख्य परीक्षा। पहले आपको प्रारंभिक परीक्षा पास करनी होती है, फिर आप क्या पास करते हैं, मुख्य परीक्षा, और उसके बाद आप इसके तीसरे चरण में एंट्री करते हैं। तीसरा चरण क्या है, साक्षात्कार, इंटरव्यू। ये निर्णायक है, लेकिन अंक जुड़ते हैं। देखिएगा, ऐसा नहीं कि इंटरव्यू, लोगों के मन में 1000 प्रकार की बातें आती है। इंटरव्यू में करप्शन होता है, ऐसा है वैसा है, ज्यादा नंबर देते हैं, कम नंबर देते हैं। कुल कितने नंबर का इंटरव्यू अभी आप नहीं जानते, कितने नंबर का मेंस है, 7 पेपर है, एक पेपर में कितना नंबर, तो कुल कितना हुआ, 14। और इंटरव्यू, तो देखिए दोनों के जो अंक हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर रहता है। किसके अंक, बहुत ज्यादा अंक किसमें रहता है, मेंस में। उससे बेहद ही कम अंक, 10वां हिस्सा भी ना बोला जाए, किसमें रहता है, इंटरव्यू। तो यदि आप, हाँ, और रिजल्ट जो बनता है उसमें प्री का अंक नहीं जुड़ता, किसका अंक जुड़ता है, मेंस का, और किसका जुड़ता है, इंटरव्यू का। और दोनों का अंक जुड़ने के बाद मेरिट तैयार होती है, ठीक। तो खुद ही कोकर बुलंद इतना, ऐसा बोलना आसान है कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इसका मतलब क्या है, यहाँ मेंस में इतना नंबर ले आओ कि इंटरव्यू में 30 मिले कि 50 मिले कि 70 मिले कि 35 मिले, मायने ही मतलब। यानी आप
मेंस के दम पर पोस्ट पा सकते हैं। दिव्या वैष्णव हमारे यहाँ से अभी कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर है और मंत्रालय में है। वो किसी बैच में रिटर्न की टॉपर थी। इंटरव्यू का नंबर आगे पीछे हुआ किसी के साथ, वो भी इंटेलिजेंट व्यक्ति रहा या रही होगी। इंटरव्यू और रिटर्न को मिलाकर के स्टेट टॉपर कोई और बना। रिटर्न टॉपर हमारे संस्थान से थी, अभी भी दिव्या वैष्णव सर्विस में, आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक, तो रिटर्न की टॉपर सेकंड पोजीशन में है, रिटर्न और इंटरव्यू मिलाकर के फर्स्ट पोजीशन में आया। और कभी कभी रिटर्न का टॉपर ही टॉप करता है, इंटरव्यू चाहे उसको कितना भी नंबर मिले कम ज्यादा, तो मायने क्या रख रहा है, मींस नंबर बहुत ज्यादा है। पर आपको पढ़ाया तीनों चीज ले जाएगा। करप्शन को लेकर के निगेटिव नहीं होना है। पीएससी के 20 साल के इतिहास में 2003 है जब मेरा भी नाम था मेरी लिस्ट में, पटेल सर का भी था। नए सूची को आप देख सकते हैं, आप पुराना चीजों को देख सकते हैं। आजकल सब इंटरनेट का जमाना है, झूठ बोल करके आपको ठगा नहीं जा सकता यदि आप जागरूक हैं तो। मैं 2003 की बात कर रहा हूँ, उससे पहले 1999 में मैं यूपीएससी के इंटरव्यू कर गया था। ये सब चीजों का आप चेक कर सकते हैं। 2003 के बाद अभी 2020 या किसी और सत्र में थोड़ा नहीं पर्याप्त सुनाई दिया था गड़बड़ का संकेत। तो ये दो शक्तियों का संघर्ष रहता है, कभी करप्शन आगे बढ़ता है तो फिर बाकी पॉजिटिव शक्तियां संघर्ष करती हैं और करप्शन करने वाले जेल तक भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है। और उनका कलेजा भी बहुत खतरनाक था जिन लोगों ने ऐसा किया, एक प्रकार से डायरेक्ट चोरी डाका वाली बात थी। लेकिन 20 साल के इतिहास में या पीएससी के टोटल इतिहास में हमने ऐसी परिस्थितियां दो बार देखी हैं। तो एक्सीडेंट तो होता ही है, आदमी उसके नाम से सड़क पे चलना नहीं छोड़ देता, कभी कभार गड़बड़ होता है, ऐसा कहा जा सकता है कि वो सब कुछ एकदम किसमें आ जाता है, विवादों में आ जाता है। पर सामान्य तौर पे रिकॉर्ड रहा है कि जो रिटर्न में अच्छा नंबर ला रहा है, हमारे संस्थान से गवाह हैं सारे रिजल्ट। जिन भी विद्यार्थियों का फोटो XYZ देखते हैं उनसे हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कोई रोक नहीं कि उनकी सफलता में हमारा क्या योगदान है। तो आप किस पे अपना फोकस रखेंगे, मुख्य परीक्षा पे। इंटरव्यू हमारी जिम्मेदारी मतलब पास कराना नहीं, तैयारी कराना। तुम कुछ और समझ जाओ। तो जब मेंस निकाल लोगे तो हमसे टकराना होना। एक स्टूडेंट के पीछे 5 टीचर कम से कम रखते हैं इंटरव्यू तैयार करने, तो आपका गोल्डन डे है। ठीक, तो अभी आपको 3 शिक्षण समझ में आए। अब तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है, नियमानुसार तो मेंस है। लेकिन मेंस में पहुंचोगे कब, जब आप प्री पास करो, है कि नहीं। प्री पास ही नहीं किए तो फिर मेंस का स्वप्न देखना बेकार है। अब प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। कौन कौन से 2 प्रश्न पत्र होते हैं, एक सामान्य अध्ययन का होता है, जीएस का, और एक दूसरा किसका होता है, सी सेट। दोनों का आशय क्या है समझिएगा, है ना। जीएस में आप पॉइंट वाइज देखते चलिएगा। भारतीय इतिहास, या चलो पहले रहेगा भारत का भूगोल, और उसके साथ में लिखा रहेगा छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में। यानी आप जिस देश का प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं, आपको उस देश के पूरे भूगोल की जानकारी होनी चाहिए। और वैसे भारत का भूगोल विश्व के भूगोल से जुड़ा हुआ है, विश्व का भूगोल धरती से जुड़ा हुआ है, और धरती सौर मंडल से जुड़ी है, सौर मंडल यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है। तो भूगोल छोटा मोटा विषय नहीं है। जब भी आपको भूगोल पढ़ाया जाएगा वो यूनिवर्स से लेकर के कहां तक आकर के कनेक्ट होगा, छत्तीसगढ़ तक। पहले बेस समझ रहे हैं, बातें कितनी गंभीर है। एक प्रशासनिक अधिकारी को अपने प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की एकदम एक्यूरेट जानकारी होनी चाहिए। इसलिए आपके पाठ्यक्रम में क्या रखा गया है, वो अनिवार्य हिस्सा है जीएस का भूगोल। ऐसे नहीं कि केवल पढ़ाने के लिए रखा गया। सेकंड भाव समझिएगा। सेकंड में आपके पास भी क्या रहेगा, भारत का इतिहास और छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ।
तो जिस देश के आप नागरिक हो, हर नागरिक का कर्तव्य होता है कि वो अपने देश के गौरवशाली इतिहास को जाने समझे। कहा जाता है इतिहास अपने आप को दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, दोहराता है अपने आप को। हमें इतिहास से क्या लेना रहता है? सबक। तो भूगोल जानने के बाद सेकंड क्या जानोगे आप? इतिहास। आइए सर, वेलकम सर। तो देखिए हम लोग 3 सेक्शन में लेकर के चल रहे हैं। कौन कौन से 3 सेक्शन में? एक प्रारंभिक और एक मुख्य और एक इंटरमीडिएट। और उसके बाद मैंने आपको ये बताया है कि चाहे पीएससी हो चाहे व्यापक, जिसका नाम अभी बदल गया है, किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए सभी विषयों का क्या होना चाहिए? बेस मजबूत होना चाहिए। यदि आपका बेस मजबूत है तो आप प्रारंभिक परीक्षा क्लियर कर लोगे, यदि आपका बेस मजबूत है आप मेंस क्लियर करोगे, यदि आपका बेस मजबूत है आप इंटरव्यू क्लियर करोगे, आप पीएससी क्लियर कर सकते हो, आप व्यापक क्लियर कर सकते हो। फिर बात हुई है कि प्रारंभिक परीक्षा के 2 हिस्से हैं, सामान्य अध्ययन और सीसेट, और मेंस के कितने पेपर होते हैं? 7। ये सब आपके समझ में आ चुका है। आगे क्या होता है कि प्रारंभिक परीक्षा सबसे पहले सामान्य अध्ययन के सेक्शन से शुरू होती है, जिसका पहला हिस्सा ही क्या है? भारत का भूगोल, और साथ में क्या लिखा रहता है? छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में। क्यों? आपको जिस प्रदेश का प्रशासनिक अधिकारी बनना है उसकी भौगोलिक स्थिति की जानकारी आपको जाननी जरूरी है। और जैसे मैंने बताया कि हर सब्जेक्ट का अपना क्या होता है? बेस होता है। छत्तीसगढ़ का भूगोल किससे जुड़ा हुआ है? भारत के भूगोल से। तो भारत और छत्तीसगढ़ का भूगोल अलग अलग नहीं है। भारत और छत्तीसगढ़ दोनों किसके हिस्से हैं? एशिया महाद्वीप के। एशिया महाद्वीप किसका हिस्सा है? पृथ्वी का। पृथ्वी किससे जुड़ जाती है? सौर मंडल से। और सौर मंडल किससे जुड़ जाता है? ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से जाकर के जुड़ जाता है। तो भूगोल का कॉन्सेप्ट यूनिवर्स से होते होते आपके जिले, आपके गांव तक जाता है। तो ये जानकारी आपको संस्थान में पटेल सर खुद देते हैं और हमारी ज्योग्राफी की टीम देती है, जिसमें पटेल सर के साथ और सर लोग भी रहते हैं, उत्कर्ष सर इत्यादि। तो ये पहला सेक्शन शुरू होता है, भारत का भूगोल और साथ में किसका भूगोल? छत्तीसगढ़ का। फिर आप जिस देश के नागरिक हैं उस देश के गौरवशाली इतिहास को जानना जरूरी है आपके लिए। इसीलिए दूसरा हिस्सा होता है भारत का इतिहास, और साथ में क्या लिखा रहता है? छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में। क्यों जानना जरूरी रहता है इतिहास को? 2 कारण से। एक, अपने अतीत के गौरव को समझना। जब अंग्रेजों ने हम पे कंट्रोल कर लिया तो वो हमें भौतिक गुलाम बनाने के साथ साथ मानसिक गुलाम भी बनाना चाहते थे। तो उनकी मानसिक गुलामी से हम कैसे आजाद होंगे? जब हम जानेंगे कि हमारी संस्कृति, सभ्यता, हमारा इतिहास उनसे श्रेष्ठ है। यही बात लागू होती है हमारे प्रदेश के भी संदर्भ में। तो दूसरा सब्जेक्ट है इतिहास, और साथ में किसका इतिहास? भारत के साथ साथ छत्तीसगढ़ का। तीसरा आपको क्या जानना रहता है जीएस में? राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, यानी हम अपने देश का नियम कानून संविधान जाने। और साथ में छत्तीसगढ़ की क्या बातें जुड़ेंगी यहाँ पर? तो छत्तीसगढ़ में पंचायती राज है, तो आपको इसको छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी जानना है। ठीक। नेक्स्ट आ जाता है चौथा सेक्शन। मैं जल्दी इसको ब्रीफ कर रहा हूँ ताकि आपके प्रश्नों को ले सके। चौथा सेक्शन क्या आ जाता है यहाँ पर? भारतीय अर्थव्यवस्था। तो दुनिया की हर चीजों को जान लोगे, पर चीजें प्रशासन की हो, चाहे घर की हो, चाहे देश की हो, किसके बिना नहीं चलती? वित्त, पैसे, धन के बिना नहीं चलती। इसलिए एक प्रशासनिक अधिकारी को अर्थव्यवस्था का भी ज्ञान होना आवश्यक होता है। न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था बल्कि आपको किसकी जानकारी होनी चाहिए? छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की, और आपके घर की अर्थव्यवस्था की भी जानकारी होनी चाहिए। पहली बात मेरी शुरू ही यहाँ से हुई थी कि आप यहाँ पर इसलिए बैठ पाए हैं क्योंकि आपके माँ बाप आपकी इकोनॉमी को मेंटेन कर रहे हैं। 3 लोगों से सफलता आती है, बालक, बालक और शिक्षक। ठीक। तो इकोनॉमी को जानिए, भूगोल को जानिए, इतिहास को जानिए, और फिर आप क्या जानेंगे? बोलिए, साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है तो आप किसको जानिए? विज्ञान को जानिए। फिर आप किसको जानिए? सामान्य अध्ययन। आज देश दुनिया में क्या हो रहा है इसको हम बोलेंगे समसामयिकी, करंट अफेयर। ये चीजें हैं, और एक्स्ट्रा सब के साथ क्या जुड़ा रहेगा? छत्तीसगढ़। यानी आपको करंट अफेयर में इंटरनेशनल ट्रम्प से लेकर के कहां तक आना है, इंडिया, और इंडिया से लेकर कहां तक आना है, सीधी। और ऐसा नहीं है कि पढ़ने के लिए आना है, सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई। ईरान से युद्ध हुआ तो गैस सिलेंडर हमको भी मिलने में दिक्कत हुई, छोटा प्रभाव।
टाइल्स मिलने में दिक्कत होने लगी, बहुत से बातें मैं आपको बताऊंगा कभी। तो ये सेक्शन आपको क्लियर हो रहा है, ये सामान्य अध्ययन। सेकंड क्या होता है, सी से क्यों रखा गया है और आपको सीटीपीएससी की तैयारी दूसरे स्टेट के लोगों से क्यों अच्छी साबित होगी, इसका निर्णय क्या होता है सी से। यहाँ पर दो भाषाएं पहले रहती हैं, एक हिंदी राष्ट्रभाषा और दूसरी आपके राज्य की भाषा, कौन सी भाषा, छत्तीसगढ़ी। और तीसरे नंबर पे गणित और तर्क शक्ति, ये कहां से आ गया, गणित, तर्क शक्ति और डिसीजन मेकिंग, ये कहां से आ गया, तीनों सेक्शन। एक प्रशासनिक अधिकारी को बहुत जल्दी क्या लेना आना चाहिए, निर्णय लेना आना चाहिए। तो डिसीजन लेने में वही व्यक्ति फास्ट होगा जिसमें लॉजिक होगा, तर्क शक्ति होगा। तो डिसीजन मेकिंग, रीजनिंग और मैथ सब क्या है, एक साथ जुड़े हुए। मतलब आपका पूरा पाठ्यक्रम बहुत वैज्ञानिक तरीके से बना हुआ है, क्लियर है। और साथ में आप भाषा नहीं जानेंगे अपने प्रदेश की, तो आप अपने प्रदेश के नागरिकों से कैसे कांटेक्ट करेंगे। तो सी सेट आपके लिए बेहद आवश्यक है। फिर मेंस पे आप बोलेंगे जो चर्चा होगी, फिर सारा चीज रट के कोई पास हो गया, उसकी पर्सनालिटी कैसे है उसको चेक करने के लिए क्या होता है, इंटरव्यू। और हमारा संस्थान हर स्टेट पे आपकी मदद करता है। तो चूंकि हम सारे लोग आपका मार्गदर्शन दे रहे हैं, मैंने आपको ब्रीफ समझाया। अब रही बात संस्थान की, तो कुछ चीजें मैं आपको एकदम स्पष्ट बता रहा हूं। एक, क्लासेस ऑफलाइन रहेंगी, आपके मन में भ्रम ना हो, ठीक। सारा पाठ्यक्रम निर्धारित समय पे पूरा होते आया है, पूरा होगा। लोगों के मन में जो भी संशय रहेंगे, उन संशयों से आपको बाहर आना है। आप जब तक पूरा हमको परख न देंगे या जब तक आप डिवोशन के साथ समर्पण नहीं कर देंगे, तब तक आप आउटपुट नहीं ले पाएंगे। बिलासपुर के बहुत सारे संस्थाओं का जीवन इसी चीज पर टिका है कि वो दूसरों की आलोचना कैसे करें। यहाँ आपको किसी की आलोचना के स्वर नहीं सुनाई देंगे, क्योंकि अध्यापन से टाइम नहीं बचता। लेकिन चारों तरफ आपको दिग्भ्रमित किया जाएगा। आप पूरे कॉन्फिडेंस से, जब आपका मन करेगा उस दिन एडमिशन लेना, और एडमिशन लेने के बाद हमको फॉलो करना, तब आपका क्या आएगा, परिणाम आएंगे। क्लासेस बाइलिंगुअल रहती। मैं यदि आपको प्राग ऐतिहासिक काल बोलूंगा तो प्री हिस्टोरिकल एज भी बोलूंगा। यदि आपको कोई ज्योग्राफी का शब्द हिंदी में कहा जाएगा तो उसका इंग्लिश में भी क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। तो माध्यम का भी भ्रम हटा देना। मेंस में अंधाधुंध लिखाया नहीं जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा। आप अभी बच्चे हो, आपको बरगलाना पूरे दुनिया का काम है, क्योंकि दुनिया की नजर में आप उनके कस्टमर हो, लेकिन हमारी नजर में आप हमारे स्टूडेंट हो। बेसिकली हम लोग डायरेक्टर नहीं हैं, हम लोग आज भी टीचर हैं। आपको यहाँ पर डायरेक्टरशिप करते हम बेहद कम नजर आएंगे, आपको अध्यापन करते हम दिन भर नजर आएंगे। तो आपको हम डांटते भी नजर आएंगे, आपको हम बात भी करते नजर आएंगे पढ़ने के लिए, आपसे मीठा कम बोलते नजर आएंगे। जो आपको ज्यादा मीठा बोल रहा है, जो आपको एज ए ग्राहक ट्रीट कर रहा है, उनसे आपको बचना है। आप हमारे ग्राहक नहीं हैं, आप हमारे क्या हैं, विद्यार्थी हैं। आपकी सफलता हमारी सफलता है, और आपकी सफलता में माता पिता के बाद जिससे सबसे ज्यादा खुशी का एहसास होता है वो गुरु होते हैं। क्लियर है, ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं पटेल सर को आपसे कुछ बातें करने के लिए कहूंगा, और मेरे से भी ज्यादा सीधे शब्दों में बात करते हैं, फिर आप अपने प्रश्नों को लेकर के आइए। आज तो इतने स्मार्ट है, आप लोग सब जानते हो कि मोबाइल ऐसे चलाते हो क्या, कौन टॉप कर रहा है देश में, कौन आपका यूपीएससी क्वालिफाई कर रहा है, पीएससी कर रहा है, ये सब तो आजकल आपका फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप से आपका चलते रहता है। नहीं जानने वाली बात नहीं, आप सब जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है ना, एक्सपीरियंस आपको नहीं है, अनुभव को ही जानना है। एक टीचिंग क्या होता है, एक अनुभव है बस। और तो आप लोग आपका बड़े बड़े क्वालिफिकेशन लेके आए हैं आप लोग, तो आप लोगों को छत्तीसगढ़ से विषय पढ़ाना, इतिहास से विषय पढ़ाना, वो भी एज ए जनरल स्टडीज बहुत सामान्य। आप अगर पढ़ना चाहोगे तो, लेकिन उसमें क्या होगा, कुछ भी पढ़ेंगे आप, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस। मेन बात यही बात, हम लोग भी लाइफ में सर भी यूपीएससी आप इंटरव्यू दिए हैं, मैं भी 4 बार क्वालिफाई किया हूँ, पीएससी 3 बार पोस्ट किया हूँ, लेकिन वही जो अनुभव है आपको आप गाइड करने की योग्यता देता है। आपको कैसे गाइड किया,
सिलेबस इतना बड़ा है बेटा कि इतना बड़ा सिलेबस को आपका आप घर बैठे अगर आप मनमाने तरीके से पढ़ोगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। और आज की डेट में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, हमको कैसे लेकर के टाइम को सेव करना है। जो चीजें 5 साल में हासिल होगा, अगर आप खुद से पढ़ोगे चीजें लंबा लगेगा, काफी लंबा समय लगेगा। लेकिन उसी को अगर कोचिंग में आप पढ़ेंगे, एक बार कोचिंग पढ़ लेते हैं तो कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसको आपको एक आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद यदि आप, जैसे अभी लाइब्रेरी कल्चर चल रहा है, अभी आप शुरू नहीं किए क्लास आना, लोग आपको क्या बोलेंगे कि आप लाइब्रेरी बैठो। आप सोचो एक बात को कि आप जो है गांव से पढ़ने के शहर आए, यहाँ पर अलग से रूम लेकर के आप रह रहे हैं, वहां पर गांव में नहीं पढ़ पाए, बोले कि अरे यहाँ माहौल नहीं है, तो शहर में चलते, शहर में आए, यहाँ अलग से रूम लेकर आ रहे, फिर वहां संतुष्ट नहीं हुए, आप लोग क्या बोलेंगे, आपको लाइब्रेरी किसी को मृत का बोलते निराश है ना, आदमी कहीं संतुष्ट नहीं हो रहा है, करने वाले कहीं से भी कर लेते है ना। लेकिन एक गाइडलाइन जो होता है कि भाई हमको आपको कैसे पढ़ना है, क्या चीजों को पढ़ना है, क्या चीजों को छोड़ना है। अभी जो भी रिजल्ट आता, देखिए अभी मैं जस्ट अभी जो पीएससी का रिजल्ट आया है, इससे मेंस भी होने वाला है जून में, 99 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है। ओके, जनरल की बात कर रहा हूँ, 200 में ना, 200 नंबर में 99 नंबर में सिलेक्शन हुआ। ओके, भाई पहले तो प्री का फोकस करना है, लेकिन देखिए इसमें भी आपका बहुत अच्छे बच्चे जो आपका बहुत अच्छा पढ़ते थे, वो लोग भी किसको अच्छे हो गए, क्या माइनस मार्किंग। हम क्या सोचते हैं कि हमारा हैबिट बना हुआ है कि भाई जैसे हमारे स्कूल में आप देख रहे हो 99%, 98%, हर किसी माता पिता का दबाव क्या है कि आप 98% लेके आए, आप 90% से ऊपर लेके आए, इसका बेटा इतना लेके आ रहा है। हमारे दिमाग में ऐसा कचरा भर दिया गया है ना, वो हमारे लिए कोई काम करने का, मैं बता दे रहा हूँ आपको, जो हम इस मैदान में परफॉर्म करेंगे, अब जो आप परफॉर्म करोगे ये आप कैरियर है। अभी तक आपने क्या किया उसका कोई मूल्य नहीं, समझ रहे बात को। तो वो जो हमारा हैबिट बना हुआ है कि स्कूल में हमको ये बोला गया कि भाई हम 90% से ऊपर लेके आएंगे, आज भी हम क्या कोशिश करते हैं कि मैं 100 में मैक्सिमम 70, 80, 90 बनाना चाहूँ। आज भी हर बच्चे की गलती करते हैं। अगर मैक्सिमम हमारे समय में जब तिवारी सर और हम पेपर देते थे, कई बार ऐसा हुआ कि 100 में भी आपका सिलेक्शन नहीं होना, उस समय स्केलिंग सिस्टम हुआ, समझ रहे हैं। और इसी सब चीजों से बचने के लिए माइनस मार्किंग है। ये जो माइनस मार्किंग है आपको ये सिखाता है कि आप जो भी पढ़ेंगे परफेक्शन के साथ कल आपको प्रशासक बनना है। एक अच्छा प्रशासक के लिए जरूरी होता है कि उसका काम क्या हो आपका परफेक्ट। तो यही सिखाने के लिए आपसे माइनस मार्किंग व्यवस्था है, ताकि आप जो पढ़े, जो भी आपका क्वेश्चन हल करें परफेक्शन के साथ आप कॉन्फिडेंस। यहाँ तक कि कैटेगरी वाले देखिए, हर किसी का बेटा कैटेगरी अलग अलग है, गर्ल्स हैं, एसटी एससी ओबीसी है, सबका कटअप अलग अलग होता है, समझ रहे हैं। तो हर किसी को भाई कोई क्लास में टॉप कर रहा है, टेस्ट वगैरह हो रहा है, बहुत अच्छा नंबर आ रहा है किसी का, उसको देख के मेरा नंबर नहीं आ रहा, ये नर्वस होना है। हमको लाइफ में क्या है, पोस्ट लेना, हमको पोस्ट लेना हमारा सपना है। हमारा आप आपका 99% लाके पोस्ट लेके तो भी वही पद मिलेगा। अगर आप 70% लेकर सेलेक्ट हो रहे हैं तो भी आपका मान टिपिकल पड़ रहा है, वही काम करना है, अलग अलग तो नहीं हो जाएगा। तो सबसे पहले तो भैया अपना कैटेगरी को ध्यान रखना है, अपने को आपका नर्वस नहीं होना है, और इन सब बातों को ध्यान में रख करके पेशेंस के साथ जब आप तैयारी करोगे ना तो आपको पोस्ट मिलेगा। प्री पास कर लेंगे, कोचिंग कर लेंगे, ये कोई उपलब्धि नहीं है। देश में लाखों लोग आपका दिल्ली में आपका तैयारी करते हैं, कितने परसेंट लोग पोस्ट करते हैं, सोचने वाली बात है। हमारे रायपुर बिलासपुर में हजारों की संख्या में लोग गांव से तैयारी करने के लिए आ रहे हैं, आते हैं भटक जाते हैं। जिनको पोस्ट लेना है, जो एकदम पोस्ट लेने लायक है,
वो भी भटक जाता है। यहाँ का माहौल, यहाँ पढ़ने का माहौल है, कंपटीशन का माहौल है, लेकिन माहौल दो तरफ, दो साइड, दो प्रकार का है। कुछ लोग सही दिशा में रहते हैं, मोटिवेट होते हैं। गलत संगति में आता है, एकदम डिमोरलाइज होता है। यहाँ पर हमारा संस्थान ऐसा है कि हम आपको डांटेंगे, फटकारेंगे, सुनाएंगे, एक पालक के रूप में, पिता के रूप में ट्रीट करेंगे आप, तभी तो रिजल्ट मिलेगा भाई। सिर्फ यहाँ पर आए, लेक्चर देके चले गए हम लोग, उसका फीडबैक क्या हो रहा है, आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, समझ रहे हैं? ऐसे भी आपका हो जाएगा। आप स्वयं जानते हो कि भाई जब तक आपका चीजों को डिसिप्लिन के साथ हम नहीं लेंगे तो कोई भी चीज में आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। और अगर सही डिसिप्लिन में प्रॉपर तरीके से आप 3 साल मेहनत करते हैं, 2 साल, तो भाई डिप्टी कलेक्टर बनना जीवन में जरूरी नहीं है। लाइफ एक अच्छा लाइफ जीने के लिए हम यहाँ पर आए। तो मुझे सबसे पहला जरूरत आपका ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को आईएएस बनना है, कि मेरे को डिप्टी कलेक्टर बनना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकल चाहिए। प्रैक्टिकल में ये है कि लाइफ में सबसे पहले जरूरत है बेटा कि आपको एक पोस्ट जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आप अपने टारगेट को पूरा कीजिए। अगर आप एक पोस्ट ले लेते हैं, आप नायब तहसीलदार भी बन गए, तो जीवन में बहुत ही आपका गौरव के साथ, आप मान सम्मान के साथ, प्रतिष्ठा के साथ एक बहुत आप एम्बिशियस टाइप जो सोचते हो जी सकते हैं। सिर्फ तहसीलदार के पोस्ट, जीवन में पैसा सब कुछ नहीं है, समझे? एक तहसीलदार बन करके किसी भी समाज में, आप गांव में, नाते रिश्तेदार किसी के पास भी आते हैं। एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, पैकेज उसको मान लो कि 50 लाख का पैकेज मिल रहा है, आपको साल भर में मुश्किल से 7-8 लाख रुपए ही पेमेंट मिलेगा। टीएससी में जाओ, तहसीलदार बनोगे, लेकिन वो जीवन मिलेगा ना जिसको देख के हर कोई तरसता है। ये सिविल सर्विस। और आप में जितने भी लोग हो, सब आपको आप कहीं दिए, इसलिए आप इस फील्ड को चूज किया। ये गलत फील्ड नहीं है, बहुत अच्छा फील्ड है, बहुत अनसर्टेनिटी भी नहीं है। जैसे पहले था, हम लोगों के समय में 3 साल, 4 साल, 5 साल, 2 साल एक वैकेंसी आता था। आजकल तो हर साल, हर महीना में एक एग्जाम हो रहा है, हर महीना में एक एग्जाम हो रहा है। ओके, यदि सही दिशा में आप थोड़ा पेशेंस रख करके या प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करेंगे ना, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये नहीं हो सकता। और यदि आप भटकेंगे, भाई कोचिंग आने का हमारा उद्देश्य क्या है कि हम ना भटके। यहाँ भी आप जाके आप क्या करोगे, सीनियर लोग के संपर्क में आओगे। कोई भी सीनियर बेटा यहाँ पर मौजूद है तो कहीं ना कहीं पैर खा रहा है, तब तो राइट क्लास को बना हुआ है ना। अगर पास होता तो क्या करता है, क्यों पहले सोचो ना। ये दूसरी बात क्या है, आपकी क्षमता और उसकी क्षमता अलग अलग है, समझ रहे हैं? आप ज्यादा कॉम्पिटेंट हो सकते हैं, आप किसी को फॉलो करोगे भाई, आपके पास कोई कोचिंग, आप कोचिंग को फॉलो करो ना, आप दूसरे किसी को फॉलो क्यों करो? अगर उसको आपने फॉलो किया, जो गलती वो किया है वो गलती आपने करो। ओके, इतना ही है बस। अगर थोड़ा सा अगर आप अपने 2 साल समय को आप थोड़ा डिसिप्लिन के साथ अपने खुद के लिए, अपने खुद के करियर के लिए दिए ना, तो लाइफ में आप बहुत अलग जगह पर। ओके, किसी चीज के लिए आप बस कोचिंग ज्वाइन करते हैं, अदरवाइज तो आप घर में बैठ के परफेक्ट कोर्स ले सकते हैं। मैं दावा कर सकता हूं कि आप कोर्स ले सकते हैं, लेकिन समय ज्यादा कंज्यूम होगा। जो चीजें 2 साल में पूरा हो सकता है उसके लिए, अभी आप पिछला जो रिजल्ट आया है एससी का, उसको गौर करना। जो लोग 2014-15 से तैयारी कर रहे हैं, वो लोग अलग देखना, उसको जाके देखना, एज देखना, तो एज कितना एज हो चुका है। कारण जानते हो, उसका सीट को फटता, जब तक कोचिंग में रहते हैं बहुत अच्छा पढ़ते हैं। कोचिंग से हटने के बाद कोई भी किताब, कुछ भी, किसी के भी आपका अनुसार आप आगे बढ़ रहे हैं, यही पसंद करता है। इसी को हम आपका सेमिनार बोलते हैं। बस ये जो आज हम सिखा रहे हैं, वो आप क्लास में नहीं बताते, इसीलिए आज आपको बता रहे हैं कि भाई आपको एक सही दिशा में क्या करना है।
सर तो आप बता सकते हैं कि क्या क्या हमारा सिलेबस है, कैसा है? वही सिलेबस आप जो 10वीं क्लास में जो हमारा स्टैंडर्ड होता है उससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं है ना। 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं यही तक का सिलेबस यूपीएससी में होता है। अगर हम बाकी सब्जेक्ट छोड़ दें, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह है उसको छोड़ दो आप, इतिहास वगैरह जो क्वेश्चन आता है या गणित में मैथ्स वगैरह जो क्वेश्चन है अंडर 10 होता है। सही में है ना सर? 10th लेवल का। उसके बाद भी ये हवा बना टेक में पीएससी बहुत कठिन है, यूपीएससी बहुत टफ है। क्या आप नहीं जानते हो? आप 2-4 लोग तो जानते ही होंगे, जो लोग पोस्ट लिए होंगे, कोई स्पेशल लोग बन के अभी नहीं आए कि आप टिपिकल बनोगे। ऐसे सामान्य लोग ही बनते। मेरे को 27 साल हो गए पढ़ाते हुए, सर को 30 साल हो गए पढ़ाते हुए। ओके, लाइफ में हम लोग ऐसे ऐसे बच्चों को देखे हैं जो शुरू में आते हैं बिल्कुल आपका बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, बहुत सामान्य उद्देश्य लेके आते हैं कि मेरे को यार आपको कोई गलत वगैरह बनना है। आज वो लोग आपका डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी है, एडिशनल एसपी सब पोस्ट पे बैठे हैं। तो अब तुम्हारे जैसे बच्चे बस आने के बाद आप कितना डाइवर्ट हो रहे हैं। सबसे मेन बात तो क्लास आप कर रहे हैं तो क्लास में क्लास करते समय दूसरा किसी किताब को या दूसरा कोई कोचिंग में झांकना ही नहीं। भाई तुमसे ज्यादा आपका चिंता तो हमको है कि कोचिंग हमारा करियर लाइफ है। हम कुछ भी आप पढ़ाएंगे, कुछ भी करेंगे तो बहुत सोच समझ करना पड़ेगा। हमको मालूम है कि आप बेहतर नहीं कर पाएंगे तो कल हमारा इस संस्था हमारा करियर का बड़ा सवाल होगा, तो आपसे ज्यादा तो हमको सोचना पड़ता है, समझ रहे हैं? लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। फॉलो करके अगर आप 2 साल लगा देते हैं ना, ये लाइफ के लिए आप 7 साल की जिंदगी के लिए बहुत ही आपका उपयोग साबित होगा। ओके, देखो अभी जैसे बदलाव हुआ है, आपने सुने हो कि अपना कर्मचारी चयन मंडल बना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बना था, छत्तीसगढ़ में नया बना है। व्यापक हमारा सिविल सर्विस का एग्जाम नहीं है, मतलब सिविल जो पार्ट है ना, क्लास 3 क्लास 4 का जो पोस्ट होता था उसके एग्जाम को लेकर आपका व्यापक, अब व्यापक नहीं है, अब नया संस्था बन गया है ना। तो अब जो हम लोग आपका अभी आप लोगों का क्लास शुरू हुआ है, इसमें कुछ व्यापक के बच्चे भी बैठे हुए हैं जो व्यापक कोर्स करने हैं, बैठे हैं ना। तो व्यापक हमारे बच्चों को एक बार बोल रहा हूँ बेटा कि आप व्यापक कोर्स करने आते थे आज तक, तो भाई उसका थोड़ा सा लेवल जो होता है स्टैंडर्ड आपका पढ़ाने का हमारा डाउन तो रहेगा। यूपीएससी का थोड़ा ज्यादा आपका हाई क्लास में रहेगा कि रहेगा, लेकिन क्या व्यापक का पोस्ट निकलता है तो उसमें पीएससी वाले नहीं बैठते हैं क्या? बैठेंगे नहीं बैठेंगे? सारे बच्चे बैठे। यूपीएससी की कोचिंग करने वाला बच्चा बैठता है। आप व्यापक की से तैयारी करोगे वो यूपीएससी या पीएससी के बच्चे के साथ कंपटीशन कैसे करोगे? पहले सोचिए, खुद सोच रहे। तो लेवल तो आपको पीएससी का ही चाहिए, व्यापक जैसा कोई तैयारी करना ही नहीं आपको। समझ रहे हैं? आप जो पीएससी की हम तैयारी करवाएंगे, देखिए कर्मचारी चयन मंडल का जैसे अभी आपका सिलेबस जो आ रहा है उसमें एक तो इंग्लिश अलग से रहेगा, कंप्यूटर साइंस अलग से रहेगा, ये दोनों एक्स्ट्रा आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा। अगर आप व्यापक वाले हैं, अब हम व्यापक का अलग कोर्स चलाएं, पीएससी में ही पढ़ना। ओके, जो पीएससी कोर्स हो तो आप पढ़ोगे, डेली जो है आपका जो एक्सेस कोर्स है उसका अलग से आधा 1 घंटा अलग से कोर्स है डेली, इंग्लिश का, कंप्यूटर साइंस का, ताकि वो बच्चों का पीएससी के लेवल में तैयारी होते रहे और व्यापक का जो कोर्स है वो भी कवर। साथ ही साथ पीएससी के जो बच्चे रहे, आप जो पीएससी में एडमिशन लो, पीएससी का कोर्स तो पढ़ाएंगे ही, व्यापक का कोर्स भी पढ़ाएंगे। वो जो इंग्लिश और मैं बता रहा था अभी आपका डेली इंग्लिश का एक और एक आपका कंप्यूटर साइंस का और एक करंट अफेयर्स, ये 3 क्लास में आपका डेली अलग से। जो बच्चा बैठना चाहेगा, जो आपको सिलेक्ट करता है कि भाई मेरे को पीएससी के साथ व्यापक भी करना है, वो बैठ सकता है। और जो पर्टिकुलर व्यापक की तैयारी कर रहा है
उसका सिलेबस तो कवर हो ही रहा है, वो पीएससी भी दे सकता है। ओके, समझ रहे बातों को ना? इन्हीं बातों को आप पूछना है यहाँ। अभी अब आगे से शुरू में नहीं आना है। कोई भी मन में आपका कोई दिक्कत है, देखो आप जैसे 10वीं क्लास पास की 11वीं क्लास में गए, आपको लगा होगा बहुत सिलेबस टफ है, आपको लगा शुरू, लेकिन बाद में वही सिलेबस आपको फेमिलियर लगता है, वही सिंपल लगता है। बीएससी या व्यापक के प्रति या कोई भी यूपीएससी एग्जाम के प्रति आपके मन में जो भी आपका आशंका या खौफ है, पहले तो उसको दूर ऐसा कुछ नहीं है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखो अंतर समझना है आपको ना। कोई भी चीज हम लोग जो बोल रहे हैं अनुभव को आपको शेयर कर रहे हैं, हम लोग लाइफ में जो गलतियां किए हैं, जो सीखे हैं, उसी चीज को आपको शेयर कर रहे हैं। अभी आप जानते हो ना वैभव सूर्यवंशी कैसे खेल रहा है क्रिकेट, नाम सुनने वाले बच्चे लोग देखती हुए सब। अब क्रिकेट खेलो या मत खेलो, क्रिकेट बढ़ना है, क्रिकेट को देखना है, समझ रहे हैं? भले को आप काम करते हो कि नहीं करते। एक वैभव सूर्यवंशी लड़का है, अभी आप 15 साल का है, सबको आपका विशेष हो रहा है। 15 साल की उम्र में उसमें जो मैच्योरिटी है, अभी 37-38 साल की उम्र के हैं आपका कोहली और आपका रोहित शर्मा वगैरह, 37-38 साल की उम्र में उनको मैच्योरिटी नहीं। 15 साल की उम्र में उनको लीड कर लगा है नहीं। तो यहाँ पर अंदर ये कितनी जल्दी आप चीजों में मैच्योर हो पाते हैं, उतनी जल्दी आप सफलता से। कोई बच्चा पढ़ने आता है, शुरू के दिन से सोच लेता है कि मेरे को आपका बहुत पोस्ट लेने के लिए पढ़ाई करना है, उतनी जल्दी प्रिपेयर होता है। किसी को लगता है अरे यार मैं तो अभी आया हूं, अभी शुरू कर रहा हूं, ऐसे करते करते 5 साल लग जाता है, बेटा प्री पास में होता है। समझ रहे हैं? कोई ऐसा होता है जो आता है 6 महीना प्री पास हो जाता है, 3 महीना मेंस पास हो जाता है, 1 साल पोस्ट लेके जाता है। सही बात बोल रहा हूं ना मैं, कोई सुनी सुनाई बात नहीं, मैं देख रहा हूं ना, 25-27 साल से मैं देख रहा हूं, आते हैं आपका साल भर पोस्टिंग पे। ऐसे बच्चों को मैं जान रहा हूं जो 10 साल से मैं पढ़े, अभी तक एक परीक्षा पास नहीं किया। दोनों बात सही, दोनों आपके ऊपर लागू। यदि आप बन करके पढ़ाई करो, खुद से पढ़ाई करो, खुद से, दूसरे से प्रभावित नहीं हुए बाहर, वो जल्दी आप तैयार हो जाओ। अब दूसरों से सीखने लगे, उसी की जैसे हो। सही है ना? इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, एकदम ट्रूथ है। खुद से एक बार अपने लिए पढ़ाई करना शुरू करो, देखना तो पता जल्दी तैयार हो जाओ। और पीएससी की पढ़ाई को यदि आप 9, 10, 11 में जैसा रोज स्कूल जाते हैं, टाइम पे हम स्कूल जाते हैं, टाइम पे सिलेबस कवर करते हैं, या बताइए वैसा एक बार आप पढ़ दो, जैसे स्कूल में पढ़े ना वैसे एक बार तैयारी की करो। पीएससी यूपीएससी का एक बार तैयारी स्कूल टाइप का पढ़ के करो, रिजल्ट देखना। अभी ये 2-4 बच्चे बचा पुराना बच्चा है ना, इनके सामने पूछो एडमिशन लेंगे, अभी तुम लोग एडमिशन लोगे, पहले 100% बच्चे हैं, 1 महीने के बाद 90% हो गए, 3 महीना गया तो 60%। ओके, कोई बच्चा आपका सप्ताह में 4 दिन आ रहा है, कोई 6 दिन आ रहा है, कोई 3 दिन आ रहा है, कैसे रिजल्ट है? कोई कोचिंग पढ़ लो आप, कोई पढ़ा सकता बिल्कुल नहीं, क्योंकि कल मैं क्या पढ़ाने वाला हूं वो तो आज की क्लास पर डिपेंड करेगा ना, और आज की क्लास को आप नहीं पढ़ेगा तो कल की क्लास कैसे समझना है? बताओ कल कैसे समझना है? यही तो नहीं करना है। आप जो है एक बार फिर से स्कूल लाइफ की देखिए एक बार, बस बहुत जल्दी पोस्ट ले लोगे ना। हम लोग जितना कॉन्शियसनेस के साथ स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में आपने वैसा पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना, कोचिंग हो जाए पढ़ो।
एक बार टाइम क्लास आकर के रेगुलर क्लास करने को दो। 1 साल बस मैं लिखित दे सकता हूं ना कि अगर कोई भी खाली रह जाएगा तो मान जाऊंगा। समझ रही है मेरी बात को? खुद समझ में आ रहा होगा, सबको महसूस हो रहा होगा, हाँ ठीक बोल रहे हैं। स्कूल में हम लोग क्या माता पिता के नियंत्रण में रहते हैं, रेगुलर रहते हैं। कॉलेज में क्या होगा, खुद चुप रहते हैं। कितने दिन कॉलेज जाते थे बताओ मुझे? भैया बच्चे ना भैया, बच्चे बन के रहो थोड़ा सा 2 साल देखा लीजिए। कुछ नहीं करना है, आपको सब समझ में आने लगेगा। आगे क्लास कल से ज्वाइन करो। 1 हफ्ता तो आप एडमिशन भी मत लो, आप रेगुलर पढ़ो। 1 हफ्ता में देखिए कि आपके कितने पोस्ट है, आपका सिलेबस कितना आपको समझ में आएगा। ईमानदारी के साथ हमारे से गलती क्या होता है, कल आओगे पढ़ने के लिए डेमो, सोचो कि मैं डेमो में आया, मैं पूछता हूँ बच्चों को भी वो बोलते सर मैं डेमो में आया हूँ, डेमो में। अरे भाई डेमो में आप हो तो आपको गंभीर होना चाहिए ना, तभी तो आपको क्लासेस समझ में आएगा, तभी तो क्लास को एनालिसिस कर पाओ। और घूमने फिरने का क्या है, और मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कैसे आपको समझ में आए कि क्लास कैसा है। आप ईमान भले आप एडमिशन भले मत ले रहो, डेमो में आप लेकिन सीरियसली क्लास को करके देखो ना, तभी ना आपको समझ में आए क्लास कितना समझ में आ रहा है, सिलेबस कितना आपका अप्रोच का है, कैसे समझ में आएगा। दूसरे के हिसाब से किसी को डिफाइन नहीं कर सकते। सब बोलते हैं पढ़ने से डांटते हैं, तो भाई मैं यहाँ ग्रुप की बस में तुम्हारा पाला, अगर मैं बाप के रूप में जब सोचता हूँ ना तो मुझे उसको समझ में आता है कि मुझे बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, समझ गए। अगर मेरे कोई मतलब नहीं हो तो मैं सिखाऊंगा लेक्चर, मुझे मालूम नहीं कि मैं डांटूंगा पढ़ता तो आप ऐसा महसूस कर सकते हो, लेकिन उसके बाद भी मैं डांटूंगा, वो एक पार्ट है। अरे मैं बाप के रूप में सोचूंगा तभी तो आपको रिजल्ट दे पाऊंगा, और एक प्रोफेसर के रूप में देखूंगा तो मैं कभी रिजल्ट नहीं देता, कभी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं आपके साथ जब तक इंटरनली नहीं जुड़ूंगा, अपनापन के साथ नहीं जुड़ूंगा, अपनापन के साथ आपसे ट्रीट नहीं करूंगा, तो आप कभी बेहतर नहीं बना सकते, समझ रहे। और आपको भी वैसे ही जीना, एक बच्चे के रूप में जीना है, कोई अभी आपका अभिमान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम सरल तरीके से आपको सिर्फ टारगेट फोकस करना है। चुपचाप 1 साल आप कोर्स कीजिए, आप खुद में बदलाव देखना, खुद में बदलाव देखना। ओके, जरा बताओ आपको दिक्कत है, पूछो, बार बार पूछने को नहीं मिलेगा। जब क्लास शुरू हो जाएगी ना तो क्लास में हम बात करें। हाँ सर मैंने की क्लास ओके, कोई क्वेश्चन है कि जैसा, हाँ मैं बैठे कुछ भी जो मन में आता है, कोई कुछ भी बोलते रहता है उसको सुने हो आप, पूछो। माइक को बेटा गलती करना, माइक चालू नहीं कर रहे थे, व्यापक का तैयारी की है अपन अभी उत्पादों के कर्मचारी मंडल हो गया। हाँ जो सिलेबस को है वो कब होने वाला है, या फिर हमें व्यापक से केसी को चूज करना चाहिए। देखो नहीं ऐसा नहीं बेटा, उसको आपके बेहतरी के लिए क्या है, जैसे कि व्यापक का मतलब क्या होता है, व्यावसायिक परीक्षा मंडल होता है ना, तो व्यावसायिक परीक्षा से मतलब क्या हुआ, जैसे पीटी होता है, जैसे पीपीटी होता है, ये सब व्यावसायिक शिक्षा है। एक्चुअल में व्यापक का गठन उसके लिए क्या है, और उसको हमने कौन सा काम दे दिया, सिविल सेक्टर के भी आपका रिक्रूटमेंट का काम दे दिया। तो दोनों देखो, एक को एक हमारा जर्नलिस्ट एग्जाम, ये जो हमारा सिविल सेक्टर का क्षेत्र है, इसमें स्पेशलिस्ट एग्जाम नहीं हो भाई, थोड़ा सा इतिहास भी पढ़ना है, थोड़ा सा गणित भी पढ़ना है, थोड़ा सा आपका साइंस भी पढ़ना सही है, लेकिन उसमें क्या है, प्रोफेशनल है, एक स्पेशल कोर्स के लिए आप एग्जाम देता है, तो दोनों में बैलेंस कैसे कर सकता है। वही आपका एक पीटी का एग्जाम लेगा, वही आपका एक मान लो कि
अपना क्लास 3 क्लास 4 की जो पोस्ट है उनका एग्जाम तो दोनों बैलेंस नहीं कर पाता, उसको परीक्षा पद्धति क्या होता है डिस्टर्ब हो, इसलिए इसको हमने अलग किया ताकि वो एकदम प्रोफेशनल बनकर के व्यवसायिक जो आपका फील्ड है उसी का एग्जाम। व्यापम खत्म नहीं हुआ है, व्यापम को हमने समाप्त नहीं किया, व्यापम है जो क्या करेगा सिर्फ व्यवसायिक परीक्षाओं को ही आयोजित करेगा। कर्मचारी चयन मंडल जो हमने बनाया है, जैसे कि आपका सेंट्रल लेवल में यूपीएससी है और एसएससी है, दोनों है कि यूपीएससी क्लास 1 क्लास 2 का एग्जाम ऑर्गेनाइज करता है और एसएससी जो है क्लास 3 और क्लास 4। सेम मॉडल को हमने यहां डाला ताकि परीक्षा और बेहतर हो सके, स्पेशलिस्ट हो सके। ओके, इसी इतने बस के क्या है, सिलेबस लगभग वही रहेगा जैसे एसएससी का रहता है, एसएससी के सिलेबस कॉपी हो ताकि यहां पर जो लोग कर्मचारी चयन मंडल की तैयारी कर सकते वो सेंट्रल में एसएससी का भी कर सकते। जैसे यहाँ पीएससी का हमने सिलेबस लगभग वैसे रखा है जैसा यूपीएससी का, ताकि यहाँ पर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो कम से कम 60-70% आपका यूपीएससी का भी प्रिपरेशन हो, समझ रहे बात को, ताकि आपको डबल लाभ मिलेगा। इसलिए ऐसा क्या उससे कोई आपका नुकसान आपको नहीं होगा, बच्चों के बेहतर करने के लिए क्या है, ठीक है। और किसी को दिक्कत कुछ भी बेटा देखो, मैं सेमिनार का मतलब सुनने आना नहीं होता है भाई, हम लोग आपका कोई देखो एक चीज याद रखना, कोई सेलेक्ट हो जाता है मान लो, तो सेलेक्ट होने के बाद उनकी बोली भाषा एकदम बदल जाती है। वही बच्चा जब यहाँ बैठ के पढ़ता रहता है ना वो सामान्य रहता है, जब वो सेलेक्ट होकर पोस्ट में चले जाता है तो एकदम बड़ी बड़ी बातें करने लगेगा, मैं 18 घंटा पढ़ता था, हमने ये किया वो किया, सब गलत बातें है ना, समझ रहे हैं, सब वैसे ही पढ़ाई करते बेटा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, वही आपका आदमी कोई 18 घंटा पढ़ लेता है ऐसा नहीं, समझ रहे हैं। और सिलेबस तो बहुत कठिन ऐसा नहीं है, पेपर टफ आ रहा बोलते हैं, पेपर टफ आ रहा, उसी पेपर में सेम पेपर होता है। देखो अभी आप 10वीं 12वीं का परीक्षा देखो, आप वही तो पेपर था, कोई 99% लेके पास हो रहा है, कोई 60% लेके पास हो रहा है, बात पेपर तो वही है ना, वही है ना। एक के लिए वो बहुत ही सरल तभी तो 99% आ रहा, एक के लिए क्या है बहुत कठिन है तो 60% आ रहा। वो क्या है आप देखने का नजरिया है, आप मेहनत नहीं किए हैं, आपने उस सिलेबस को नहीं पढ़ा, तो कैसा हुआ है। ओके, पेपर कठिन नहीं आता, पेपर वही रहता है जो हम लोग पढ़े रहते हैं वही रहता है, बस आप थोड़ा सा उसमें परफेक्शन नहीं लाए थे इसलिए क्या हो गया, माइनस हो गया। यस, इसी वाला कोई, हाँ बोलिए। आदरणीय शिक्षकों को मेरा प्रणाम, मेरा नाम संदीप कुमार यादव है। सीजीपीएससी में प्रथम प्रयास मेरा 2029 में होगा, तो लंबे समय तक कैसी रणनीति होनी चाहिए इसके संदर्भ में प्रश्न। वेरी गुड, 2029 में होगा तो 2026 चल रहा है ना, 26-27 आपका पहला सप्ताह रहेगा, 27-28 सेकंड रहेगा, फिर 28-29 है तो 29 में आप पेपर दे रहे हैं, है ना। अभी 26-27 में आपको सिर्फ प्री का पढ़ाई करना है ना, आप कितना भी रोज रेगुलर क्लास आकर के प्री की पढ़ाई करोगे बेटा तो फिर भी परफेक्शन आप में नहीं आ पाएगा, ठीक है, क्योंकि सिलेबस कठिन नहीं है लेकिन सिलेबस वाइड है, आपका बड़ा बहुत बड़ा कोर्स, समझ रहे हैं, इसलिए साल भर तो आपको प्री का पढ़ाई करने लग जाएगा। 27 मान लो कि आप जैसे अभी मई 27 का 26 चल रहा है, मई 27 तक आपका मान, हम तो पहले कोर्स कंप्लीट करेंगे इस बार, लेकिन फिर भी आप ऐसा उम्मीद नहीं करना, आपके लिए तो आप लोग बहुत लोग बोलते हैं कि सर लोग बहुत लंबा पढ़ाते हैं, जितना बड़ा सिलेबस है बेटा उसको हम आपको 3 महीने में 4 महीने में कर देंगे। हम लोग खुद तैयारी करने में हमको पता है कि सिलेबस कैसा है, हमको खुद को पता है, हम खत्म करने के मूड में आ जाए सिलेबस, एक बच्चा तैयार होता है का मतलब नहीं है। आप लोग एक कोर्स पर तो बीए का कोर्स हम करते हैं साल भर देते हैं, एक ईयर के दे रहे हैं, इतना बड़ा एग्जाम के लिए कैसे 3 महीना हो जाए कोर्स, कैसे 6 महीना हो जाए, बताओ तो मेरे पास कैसे होगा, बोला खुद बताओ ना, समझ रहे बात को। जैसे ही आपका फरवरी का महीना आएगा, फरवरी में एग्जाम होगा, मार्च से हम लोग आपका मेंस शुरू करते हैं, आप मेंस पर
27 से 28 मेंस पढ़ने लगेगा, ठीक है। मार्च 28 बोल गया, मार्च 28 में आपको प्री को पढ़ना है, फिर से घर में पढ़ो, लेकिन कोशिश करना कोचिंग हो जाए और अच्छी बात। और साथ में मेंस का जो सिलेबस आपने पढ़ा है ना, उसको बस अपडेट बना कर रखना, उसके बाद आप एग्जाम में करो। अभी ये चीजें जो बेटा तुमने आपने पूछा है, सही में पीएससी 3 साल कोर्स कैसे नहीं होगा यार, कैसे नहीं होगा बताओ। 1 साल प्री पढ़े लगेगा, आप जैसे बच्चों को जो नया है एकदम, है ना, अब शुरू कर रहे हो, 1 साल प्री को दीजिए, मेंस पढ़ोगे तो प्री और एक्स्ट्रा हो। जब हम प्री मतलब प्राइमरी फंडामेंटल तैयारी को प्री बोलते हैं, हम फाउंडेशन आप पढ़ लोगे, फिर एडवांस मेंस मतलब एडवांस कोर्स, फिर वही सिलेबस में पढ़ोगे, सेम सिलेबस, थोड़ा सा 2-4 टॉपिक अलग है, प्री और मजबूत होगा। अभी मैं एग्जांपल बता रहा हूं, तुम लोग पता होना चाहिए कि फरवरी में प्री का एग्जाम हुआ, 1 महीना में रिजल्ट आया, उसके बाद 1.5 महीना मिला है मेंस में, 16 मई से मेंस था। 16 मई से मेंस, बात को ध्यान समझना, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। 16 मई से मेंस का एग्जाम था, पहले से क्लियर था। अभी बच्चे लोग आपका मेंस की तैयारी करने को छोड़कर नया रायपुर में जाकर के पीएससी को घेर के बैठे हुए थे कि एग्जाम करने पड़ा। जिस समय हमको पढ़ाई करना चाहिए था, उस समय हम आपका पीएससी को घेर करके क्या कर रहे हैं, आपका डेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हाँ, वो 20 दिन बढ़ाया भी, 20 दिन बढ़ा भी, ठीक है। लेकिन भैया आपको जो तैयारी करने का आपका समय था, उस समय क्या आप ही काम करोगे? आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि प्री देने के बाद मुझे मुश्किल से 3 महीने का समय मिलेगा मैक्सिमम, तो पहले से आप मेंस करो नहीं। अभी क्यों सोचते हो कि मैं प्री क्वालिफाई कर लूं, 3 साल प्री में लगा दिए, प्री क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। आपको तो पहले से मालूम है, आप पहले 1 साल प्री पढ़ लीजिए। देखिए दिल्ली में आप जाओगे पहले मेंस पढ़ाते हैं, वो गलत तरीका है, एक्चुअल में गलत तरीका है, उल्टा चलते हैं। पहले मेंस पढ़ाएंगे, फिर उसमें प्री है बोलते हैं, आप कंबाइंड कोर्स है बोलते हैं। ये ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज आपका बना है, फाउंडेशन कोर्स होता है, एडवांस कोर्स होता है। आप पहले फाउंडेशन कोर्स को 1 साल पढ़िए, फिर एडवांस कोर्स 1 साल पढ़ लीजिए, उसके बाद एग्जाम पे क्लियर हो, कैसे आप फेलो देखता हूं। ओके, प्री को पढ़िए, अब प्री ही दे रहे सर। अरे भाई मेंस पढ़ोगे तो और समझ में आएगा, सोशियोलॉजी है, पब्लिक है, फिलॉसफी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, आपका हमारा कानून है, ये सब मेंस में है, प्री में नहीं है सर। लेकिन प्री को समझने के लिए इनकी भी जरूरत है। जब मेंस पढ़ते हैं तो ये सब समझ में आता है, तो प्री और अच्छा होता है। तो यादव तू पूछ रहा है क्लियर, पहले तुमको प्री करना है 1 साल मेंस करना है, आखिरी साल में फिर प्री फोकस करना है, प्री क्वालिफाई करना है, और मेंस जो आप लिख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उसको अपडेट बना के रखना है। देखना कैसे आप प्री पास हो जाओगे। मेंस आप पढ़ चुके हो, 2.5-3 महीना आपको मिलेगा, वो 2.5-3 महीना रिविजन करने के लिए पर्याप्त है आपको। ये है आपका सही प्रोसीजर। कोई भी प्रोसीजर बनाया गया है तो बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच से बनाया गया है, बहुत सोच समझ के बनाया गया। अगर आपका फरवरी में प्री हो रहा है और मई में मेंस हो रहा है बेटा, तो ये कोई आपका पीएससी आप परेशान करने का नहीं बनाया है। ये फार्मूला पहले से फिक्स है और बहुत सोच समझ के बनाया गया। कोई सही ढंग से पढ़ाई करेगा प्री, अब प्री के साथ मेंस कर लेगा, तो 2.5 महीना सही में उसके लिए आपका पर्याप्त। भाई आप अपने तरीके से परिभाषित करोगे कि मैं पहले प्री करूं, प्री क्वालिफाई करूं, फिर मेंस तैयारी करूं, तो गलत तरीका हुआ ना। जैसा पीएससी ने डिजाइन किया है उसके अनुसार पीएससी को परिभाषित करो ना भाई। पीएससी चाहता है कि आप पहले प्री पढ़ो, मेंस पढ़ लो, फिर आप एग्जाम चलिए। देखो तो खैर होने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। ओके, सरल है बेटा, कठिन नहीं है ना। लाइफ में इन चुनौतियों का यदि हम सामना नहीं कर सकते तो जीवन में आपके बहुत बड़ी बड़ी चुनौती आने वाला है, समझ रहे हैं। और ये वो चुनौती है कि एक बार अगर आपने इसको क्वालिफाई कर लिया
तो जीवन के बहुत सारे समस्याएं आपका समाधान हो जाएंगे। इसलिए इन सब चुनौतियों से भागना नहीं आप, और जितना आपको डिसिप्लिन के साथ पढ़ाया जा रहा है उतना संघर्ष करना है। हम आपको सरल बना करके एकदम इजी रूप में आपके सामने पेश होकर के आपको कमजोर नहीं बना सकते। हम एक कोच है, एक ट्रेनर है, आपको संघर्ष करना सिखाना है, आपको चैलेंज को फेस करना सिखाना है, तभी तो आप इतना बड़ा एग्जाम क्वालिफाई करोगे भाई। और आज मैं आपको मधुर मधुर बातें बोलूंगा, आपसे प्यार करूंगा, तो कल आप भी फेल खाओगे, मैं भी फेल। मुझे एक कोच हूं, तो मुझे कोच की भूमिका निभाना पड़ेगा। यहाँ एक बाप के रूप में आपका मैं लाड प्यार नहीं कर सकता, एक बाप की जवाबदारी मुझे लेना होगा, लेकिन ट्रेनिंग मेरे को आपको एक कोच के रूप में देना पड़ेगा, तो जाकर के मुझे कल रिजल्ट मिलेगा। इसी रास्ते को अपना करके हम 2000 से चल रहे हैं, और आज इसी रास्ते को अपना करके इतने हजारों ऑफिसर बना चुके हैं। अगर हमारा रास्ता सही है, तरीका सही है, तो इतना रिजल्ट आता है। समझ रहे हैं आप? आप एक बच्चे, आप जान रहे हो कि भाई कोई आपके ऊपर थोड़ा ध्यान दे रहा है, माँ बाप हमारे ऊपर ध्यान देते हैं, तो हम हर काम को अच्छा करने लगते हैं। और जब हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है तो हमारा काम स्वाभाविक तौर पर बिगड़ेगा ना। ये होता ही नहीं आपके साथ, सब तो अनुभव करते हो। ओके, और कोई दिक्कत? फिर सर क्लास लेंगे। ये हमारे मिथिलेश सर हैं, आपका साइंस क्लास लेंगे आपका। वो कैबिनेट सब बोलना तो प्राप्त आप सारे बच्चों के ऊपर रिसीव हो ले कौन से भी ले सकते हैं, इतने लोग बैठे हैं नमस्ते बड़े आप कुछ सर कभी जर्नी के दौरान कभी न कभी मन में ख्याल आता है कि अगर पीएससी नहीं हो उसके बाद फिर क्या हो, तो क्या इस जर्नी के दौरान बैकअप के बारे में सोचना सही रहता है कि कंटिन्यूटी के आगे प्रेस करता है? देखिए, अभी जब तक आप एक स्टूडेंट के रूप में तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको ये सोचना नहीं पहले है ना। माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर है ऊंचाई, 9 किलोमीटर, लेकिन उसको भी जीत चुका है ना आदमी, जीत चुका है कि नहीं? एक बात बता रहा हूं मैं आपको, तो कोई भी लक्ष्य जो है आपका, आप यदि चाहे हासिल करना तो नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन हर किसी के लिए संभव है ऐसा नहीं। समझ रहे हैं? अभी मैं कई बच्चों से मिलता हूं, आपका ये बात याद रखना, आप पीएससी के लिए कोर्स कर रहे हैं, पहली बात तो यार कि आप यहाँ पढ़ोगे और आपका एक रोजगार आपको नहीं मिले, तो नहीं हो सकता। मैं दावा कर रहा हूं ना आपको, मैं अपने पुराने बच्चों से मिलना, आप लोग सीनियरों से मिलना, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं, अरे क्या हो रहा है तुम्हारा, ये कहां गए सब? मतलब पुराने बच्चों से मिल लेना बेटा, समझ गया ना। अगर आप इस लेवल यूपीएससी पीएससी लेवल कोर्स करोगे तो जीवन में आप किसी के ऊपर आश्रित हो जाओगे, नहीं हो सकता ना, आश्रित आप नहीं हो सकते। आपका दिमाग इतना वाइड हो जाएगा ना, कुछ भी क्षेत्र में हाथ रखोगे मतलब वहां आप सफलता हासिल करोगे, किसी फील्ड में हाथ। ओके, लेकिन हमारा टारगेट ये नहीं होना चाहिए हम इसलिए पीएससी तैयारी नहीं करें क्या भाई मेरा दिमाग वाइड होगा। हमको पीएससी तैयारी इसलिए करना है क्योंकि हमको अभी टारगेट हमारा कि हम कोई पोस्ट, समझ आ गया? इसीलिए तो मैं आपको बोला कि आप दूसरे के नजरों से अपने आप को परिभाषित न करें। आपकी क्षमता अलग है, आपकी सोच अलग है, आपके विजन अलग है, आप खुद के नजरों से परिभाषित कीजिए। आप जानते हैं कि आप में क्या क्षमता है, दूसरा नहीं जानता कि आप में क्या कैपेसिटी। आप कैपेसिटी को अभी मैं भी नहीं जानता, तो एक बाहर में आपका कोई सीनियर है, आपको कैसे जानेगा कि आप में क्या कैपेसिटी है? आपकी कैपेसिटी को आप जानते हो ना, तो अपने हिसाब से बेटा एक बार परिभाषित करके देखिए। आप खुद को नहीं मालूम है कि मैं कहां पहुंच सकता हूं। हम लोग भी दोनों गांव के लोग, दोनों यूपीएससी यहीं से बैठे बैठे क्वालिफाई किए ना, दिल्ली कभी नहीं गए, यहीं से बैठे बैठे क्वालिफाई किए। ओके, हम भी नहीं जानते थे कि हम कर सकते हैं। उस समय दौर ऐसे आया कि हम पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं पीएससी वैकेंसी आएगा नहीं आएगा, कैसे यूपीएससी देना शुरू कर दिया। देखिए यूपीएससी क्वालिफाई कर गए। अगर उस समय हमारा कोई कोच होता, जैसा मैं अभी आपको गाइड कर रहा हूं, ऐसा कोई हमको गाइड किया हुआ रहता, तो निश्चित रूप से परिणाम कुछ और आता। और जिन आपका समस्याओं को हमने फेस किया है, बेटा तुम लोग भी वही समस्या फेस करोगे तो फिर
हमारे जैसे आपका गुरु होने का, हमारे जैसे आप कोच होने का मतलब क्या है? समझ रहे हैं बात को? आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, चुपचाप आप शुरू कीजिए। सब चीज जानते हो, इतना स्मार्ट तो हो। समझ, आज का मोबाइल समय से पहले बच्चों को मैच्योर कर रहा है। और किसी को दिक्कत पूछ सकते हो, खुला में बोला ना। अभी आप कुछ भी पूछिए, कुछ भी, मन में संशय नहीं होना, इसीलिए सेमिनार होता है। हो गया?